आज के इस वीडियो में मैं एक ग्रंथ पर फिर से बात करने वाला हूं। इस ग्रंथ में आपको वो जानकारी मिलेगी जो इतिहासकारों ने भी आपको नहीं दी होगी। हमारे दिमाग में इस बात को जानने की हमेशा ललक रहती है कि गौतम बुद्ध से पहले भारत में किसकी पूजा की जाती थी। अगर आपके दिमाग में भी यह प्रश्न है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध के अलावा किसी अन्य बुद्ध का उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि गौतम बुद्ध से पहले कोई बुद्ध हुए ही नहीं हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अलावा 23 तीर्थंकर और हुए थे। ये बात इतिहासकारों को अच्छे से पता है, लेकिन गौतम बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए ये बात इतिहासकारों को पता नहीं है। अजीब विडंबना है इतिहासकारों की, जिनके ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है उनका इतिहास उन्हें पता है, लेकिन जिनके ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं उनका इतिहास उन्हें पता नहीं है। सच बात तो ये है कि इतिहासकारों को सब कुछ पता है, परंतु वह आम जनता को बताना नहीं चाहते हैं। अगर आम जनता को पता चल गया तो कुछ लोगों का धंधा खराब हो जाएगा। बस धंधा खराब ना हो, इसीलिए लोगों को भारत का सच्चा इतिहास नहीं बताया जाता है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको गौतम बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए उनका इतिहास ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध वंश पाली। ये एक ग्रंथ का नाम है। बुद्ध वंश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए इसकी जानकारी मिलती है। बुद्ध वंश सुत्त पिटक के भाग खुद्दक निकाय का हिस्सा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सुत्त पिटक के भाग खुद्दक निकाय का हिस्सा है बुद्ध वंश ग्रंथ, जिसकी मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। बुद्ध वंश में 25 बुद्धों के इतिहास की चर्चा की गई है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। बुद्ध परंपरा में 28 बुद्धों का उल्लेख किया गया है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बुद्ध परंपरा में तो 28 बुद्धों का उल्लेख किया गया है, लेकिन बुद्ध वंश में केवल 25 बुद्धों के इतिहास की चर्चा की गई है। अगर आप बुद्ध वंश को पढ़ेंगे तो अंत में 3 बुद्धों का और उल्लेख किया गया है, तो उन तीनों को भी जोड़ के 28 बुद्ध हो जाते हैं। तो 28 बुद्धों का जो इतिहास है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब बुद्ध वंश ग्रंथ में बुद्धों के जो नाम मिलते हैं 25 बुद्धों के, उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके बाद जो 28 बुद्ध हैं उन पर बात करेंगे। तो नंबर 1 दीपांकर बुद्ध। तो यहाँ पर जो बुद्ध लिखा हुआ है आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत है, लेकिन वास्तविक रूप से यही सही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, गलत इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बहुत सोच समझ के नाम लिखे गए हैं। तो नंबर 1 दीपांकर बुद्ध, कौंडन्य बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनोमदस्सी बुद्ध, पदुम बुद्ध, नारद बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, पियदस्सी बुद्ध, अथदस्सी बुद्ध, धम्मदस्सी बुद्ध, सिद्धत बुद्ध, तस्य बुद्ध, पुष्य बुद्ध, विपस्सी बुद्ध, सिखी बुद्ध, वेशभू बुद्ध, ककुसंध बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, गौतम बुद्ध। तो इन 25 बुद्धों के नामों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? बुद्ध वंश ग्रंथ में किया गया है। अगर आप बुद्ध वंश ग्रंथ को पढ़ोगे तो अंत में 3 बुद्धों की और चर्चा की गई है। आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। पाली भाषा में बुद्धों के नामों पर थोड़ी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पाली भाषा में ये अक्षर नहीं पाए जाते हैं, ये जितने लिखे हुए हैं, और ये अंत में आधा रा लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना। आधा रा पाली में नहीं यूज किया जाता है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। इन अक्षरों को अच्छे से देख लो आप लोग। अब यहाँ पे नंबर 1 बात करते हैं तनहंकर। यहाँ पर 28 बुद्धों के नाम मैंने लिखे हैं पाली भाषा में। तनहंकर बुद्ध, मेधांकर बुद्ध और शरणांकर बुद्ध, दीपांकर बुद्ध। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये शुरुआत के 3 बुद्धों का उल्लेख बुद्ध वंश ग्रंथ में किया तो गया है, लेकिन अंत में किया गया है।
ये आपको ध्यान रखना है। और बुद्ध परंपरा में 28 बुद्धों के नामों का उल्लेख किया जाता है और वो 28 बुद्ध यही हैं। इनके एक एक करके मैं आपको नाम सुना देता हूँ। तनहंकर बुद्ध, मेधांकर बुद्ध, शरणांकर बुद्ध, दीपांकर बुद्ध, कौंडन्य बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनोमदस्सी बुद्ध, पदुम बुद्ध, नारद बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, पियदस्सी बुद्ध, अथदस्सी बुद्ध, धम्मदस्सी बुद्ध, सिद्धत बुद्ध, तिस्य बुद्ध, पुष्य बुद्ध, विपस्सी बुद्ध, सिखी बुद्ध, देशभू बुद्ध, ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, गौतम बुद्ध। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा में बुद्धों के नामों पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक जानकारी और, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ये सारे अक्षर संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं, लेकिन पाली में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि पाली भाषा संस्कृत से बहुत पुरानी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत पुरानी है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आती है। मैं अपने कई वीडियो में आपको ये बता चुका हूं कि पाली प्राकृत भाषा को ही संस्कारित करके संस्कृत भाषा का निर्माण किया गया है। ये बात आप लोग भी अच्छे से समझ लो। पहले तो आपको उस शब्द का अर्थ समझना चाहिए कि भाई संस्कृत का अर्थ क्या होता है। संस्कारित की गई भाषा को ही संस्कृत कहते हैं। अब कौन सी भाषा थी जिसको संस्कारित करके संस्कृत बनाई गई थी? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है और आप धर्म पर ज्ञान देने लगते हो, इतिहास पर ज्ञान देने लगते हो। पहले खुद रिसर्च करो, जब रिसर्च में पाओ इसके बाद ज्ञान दो। और ये बात मैं सुन के नहीं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे राजाओं के स्वयं शिलालेख पढ़े हैं, आप खुद पढ़ सकते हो। गुप्त काल में जो संस्कृत चलती थी और आज जो संस्कृत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पाली का मिश्रित रूप है वो, इसीलिए इतिहासकारों ने उसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म की सबसे ज्यादा पांडुलिपियां उसी भाषा में मिली हैं। आप लोग सिर्फ नाम में कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे संस्कृत, तो संस्कृत बहुत पुरानी है। और जो लोग पाणिनि पे कंफ्यूज हों कि पाणिनि 600 ईसा पूर्व में थे, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि एक बार पाणिनि पे ही रिसर्च कर लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पाणिनि कब थे। खुद रिसर्च करो तब पता चलेगा। और मैं पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूं कि अगर आपने रिसर्च कर ली इन सब पर, तो आप खुद लोगों को बताते फिरेंगे कि भाई ये हम गलत पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में। तो ये है संस्कृत भाषा में 28 बुद्धों के नाम। त्रिशंकर, यहाँ पर याद रखना है आपको, तर्णहंकर की त्रिशंकर हो गई है। मेधांकर, शरणंकर, दीपांकर, कौंडिन्य, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनोमदर्शी, यहाँ पर याद रखना है अनोमदस्सी है, पाली में दस्सी कहा जाता है और उसी को संस्कृत में दर्शी कहा जाता है। और यहाँ पर पदम बुद्ध, नारद बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, प्रियदर्शी बुद्ध। यहाँ पर आपको बता दूं कि ऊपर क्या लिखा है, प्रियदर्शी बुद्ध। तो यहाँ पर आधा रा लगा हुआ है। आधा रा बहुत महत्व रखता है संस्कृत में, लेकिन आधे रा का प्रयोग पाली में होता ही नहीं है। मैं मूल पाली की बात कर रहा हूँ। अर्थदर्शी यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, और ऊपर लिखा हुआ है अर्थदर्शी। धर्मदर्शी यानी धम्मदर्शी। सिद्धार्थ नाम जो लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, सिद्धार्थ नाम लिखा हुआ है। तिस्य, पुण्य, विपश्वी बुद्ध, सिखी बुद्ध, विश्वभू, क्राकुचंद बुद्ध, कनक मुनि बुद्ध। कनक मुनि को क्या लिखा हुआ है, कोणागमन बुद्ध। कश्यप बुद्ध, कश्यप बुद्ध। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ गौतम बुद्ध। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो में मैंने अधिकतर पाली भाषा के ही शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं 28 बुद्धों के इतिहास पर। एक एक करके मैं पूरा इतिहास आपको नहीं बताने वाला हूं। जो मुख्य चीजें हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी कौन थी, पुत्र कौन था, ये बताने वाला हूँ। पूरा इतिहास नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा इतिहास बताऊंगा तो फिर ये 5-6 घंटे इसी में मुझे लग जाएंगे। तो एक एक करके यहाँ चर्चा करते हैं। नंबर 1, तनहंकर बुद्ध। इनका जन्म हुआ था पोप्पा बाड़ी में, और पिता का नाम था राजा सुनंद, माता का नाम था रानी सुनंदा। और बोधि वृक्ष यानी किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका नाम था रुकथाना। नंबर 2, मेधांकर बुद्ध।
इनका जो जन्म हुआ था वो यघारा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और पिता का नाम था सुदेव, माता का नाम था यशोधरा। यहाँ पर जो सा का इस्तेमाल किया गया है यही सही है, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज्ञान देने लगो कि ये गलत नाम लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे पाली के शब्दों का प्रयोग किया है, को याद रखो, मैं पहले ही ये बात बोल रहा हूं। अब इनको कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? गदन वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नंबर 3, शरणंकर बुद्ध। इनका जन्म हुआ था विपुला में और इनके पिता का नाम था राजा सुमंगल। इनकी माता का नाम था रानी यशवती। बोधि वृक्ष पुला, पुला नाम का एक बोधि वृक्ष था, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नंबर 4, दीपांकर बुद्ध। इनका जन्म हुआ था रम्मबती नगर में हुआ था और पिता का नाम था सुदेवो, माता का नाम था सुमेधा, पत्नी का नाम था पद्मा और पुत्र का नाम था स्वागत। तो स्वागत जो शब्द है वो आज तक भारत में प्रयोग किया जाता है। और दीपांकर बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रतीक चिन्ह हंस, क्रोंच, मोर इनके हैं। नंबर 5, कौंडन्य बुद्ध। इनका जन्म हुआ था रम्मबती नगर में, जहां पे दीपांकर बुद्ध का हुआ था वहीं पे कौंडन्य बुद्ध का हुआ था। पिता का नाम था सुनंद और माता का नाम था सुजाता, पत्नी का नाम था रुचि, पुत्र का नाम था विजित सेन। आपके दिमाग में कहीं ये प्रश्न तो नहीं आ रहा है कि बुद्धों की पत्नियां होती थी, बच्चे होते थे? मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इनका उल्लेख क्यों किया जा रहा है। ये सारे के सारे राजा थे या राजा के पुत्र थे। 15-16 साल में शादी हो जाती थी, 30-35 साल में ये संन्यास को धारण करते थे। कोई 50 साल में करता था, कोई 40 साल में करता था, लेकिन संन्यास अंत में धारण करता था। लेकिन उससे पहले विवाह हो चुका होता था, इसलिए इनकी पत्नियों की यहाँ पे चर्चा की गई है। नंबर 6, मंगल बुद्ध। इनका जन्म हुआ था उत्तर नगर में। पिता का नाम था राजा उत्तरू, माता का नाम था रानी उत्तरा, पत्नी का नाम था यशवती, पुत्र का नाम था सीवल। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस वृक्ष के नीचे हुआ था? नाग वृक्ष के नीचे हुआ था। नंबर 7, सुमन बुद्ध। इनका जन्म हुआ था मेखल नगर में और पिता का नाम था सुदत्त, माता का नाम था श्रीमा, पत्नी का नाम था अवतंसिका और पुत्र का नाम था अनुपम। और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था नाग वृक्ष के नीचे, यानी इनको भी नाग वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। नंबर 8, रेवत बुद्ध। इनका जन्म हुआ था सुधान्यवती नगर में हुआ था। पिता का नाम था राजा विपुलो, माता का नाम था विपुला, पत्नी का नाम था सुदर्शना, पुत्र का नाम था वरुण और इनका स्तूप बनवाया गया था महापुर में। नंबर 9, शोभित बुद्ध। इनका जन्म हुआ था सुधम्म नगर में। पिता का नाम था राजा सुधम्मु, माता का नाम था रानी सुधम्मा, पत्नी का नाम था मणिला और पुत्र का नाम था सीहू। और सीहू को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिंह लिखेंगे। और किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो नाग वृक्ष के नीचे इन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। नंबर 10, अनोमदस्सी बुद्ध। इनका जन्म हुआ था चंद्रवती नगर में। पिता का नाम था राजा यशवा और माता का नाम था यशोधरा और पत्नी का नाम था श्रीमा, पुत्र का नाम था उपवन। और ज्ञान प्राप्त किस वृक्ष के नीचे हुआ था? अर्जुन वृक्ष के नीचे हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि बुद्ध को पेड़ के नीचे कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पे मुझे एक कहावत याद आ रही है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये बात किसी सिद्ध पुरुष से पूछना, जो तपस्वी हो उससे पूछना कि पेड़ के नीचे बैठने से क्या होता है। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं लेकिन हमें ये बात मालूम नहीं है। मान लो सारी दुनिया से हम सारे पेड़ों को काट डालें, क्या होगा? तुम रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। और फिर भी ये पूछते हो कि पेड़ के नीचे बैठने से कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था। नंबर 11, पद्म बुद्ध। इनका जन्म हुआ था चंपक नगर में। पिता का नाम था असमो, माता का नाम था अस्मा और पत्नी का नाम था उत्तरा, पुत्र का नाम था रम। नंबर 12, नारद बुद्ध। यहाँ पर आपको नारद मुनि की याद तो नहीं आ गई? ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ये अलग है वो अलग है। तो नारद बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो धन्यवती नगर में हुआ था। पिता का नाम था राजा सुदेवु, माता का नाम था अनुमा, पत्नी का नाम था विजित सेना, पुत्र का नाम था नंद
और इनके शिष्य का नाम था वशिष्ठ, और इनका स्तूप बनवाया गया था, वो बनवाया गया था सुदर्शन नगर में बनवाया गया था। नंबर 13 पद्मोत्तर बुद्ध। इनका जन्म हुआ था हंसवती नगर में। पिता का नाम था राजा आनंद, माता का नाम था सुजाता, पत्नी का नाम था वसुदत्ता, शिष्य का नाम था देवल और सुजात। नंबर 14 सुमेध बुद्ध। इनका जन्म हुआ था सुदर्शन नगर में हुआ था। पिता का नाम था सुदत्तु, माता का नाम था सुदत्ता और पत्नी का नाम था सुमन, पुत्र का नाम था पुनवसु। नंबर 15 सुजात बुद्ध। इनका जन्म हुआ था सुमंगलन नगर में हुआ था। पिता का नाम था उदत, माता का नाम था पभावती, पत्नी का नाम था श्री नंदा और पुत्र का नाम था उपसेन। नंबर 16 प्रियदर्शी बुद्ध। इनका जन्म हुआ था सुधन्य नगर में। पिता का नाम था राजा सुदत्तु, माता का नाम था रानी चंदा, पत्नी का नाम था विमला और शिष्य का नाम था पालित और सबदर्शी। नंबर 17 अथदर्शी बुद्ध। इनका जन्म हुआ था शोभन नगर में। पिता का नाम था राजा सागर, माता का नाम था सुदर्शना, पत्नी का नाम था विशाखा, पुत्र का नाम था शैल। नंबर 18 धम्मदर्शी बुद्ध। इनका जन्म हुआ था शरण नगर में। पिता का नाम था राजा शरण, माता का नाम था सुनंदा, पत्नी का नाम था रुचि कोली, पुत्र का नाम था पुण्यवधैन। नंबर 19 सिद्धार्थ बुद्ध। इनका जन्म हुआ था बेभार नगर में। पिता का नाम था राजा उदयन, माता का नाम था सपुस्सा, पत्नी का नाम था सोमनस्सा, पुत्र का नाम था अनुपम। यहाँ टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये बात आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। नंबर 20 तिस्य बुद्ध। इनका जन्म हुआ था खेमक नगर में। पिता का नाम था जनसंधा, माता का नाम था पद्मा, पत्नी का नाम था सुभद्रा, पुत्र का नाम था आनंद। नंबर 21 फुस्स बुद्ध। इनका जन्म हुआ था कसिका नगर में। इनके पिता का नाम था राजा जयशीन, माता का नाम था श्रीमा, पत्नी का नाम था गौतमी और बेटे का नाम था अनु। नंबर 22 विपस्सी बुद्ध। इनका जन्म हुआ था वधुमती नगर में। पिता का नाम था राजा बंधुमन, माता का नाम था बंधुमती और पत्नी का नाम था सुदर्शना, बेटे का नाम था संबतकंद। और कौन से वृक्ष के नीचे ने ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पाटली वृक्ष के नीचे ने ज्ञान प्राप्त हुआ था। और विपස්සना ध्यान के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, विपस्सी बुद्ध को। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। विपස්සना ध्यान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। विपස්සना ध्यान की शुरुआत है वो विपस्सी बुद्ध ने ही की थी। इसके बाद दोबारा से गौतम बुद्ध ने की थी, और जब इसकी शुरुआत दोबारा से गौतम बुद्ध ने की तो उन्होंने पूरी दुनिया में इसको फैला दिया था, या उनके अनुयायियों ने पूरी दुनिया में विपස්සना विधि को फैला दिया था। विपස්සना का नाम सबने सुना है, सब जानते हैं विपස්සना के बारे में, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम भी विपස්සना इसीलिए रखा गया था। नंबर 23 सिखी बुद्ध। इनका जन्म हुआ था अरुणावती नगर में हुआ था। पिता का नाम राजा अरुण था, माता का नाम पभावती था और पत्नी का नाम सबकामा था, बेटे का नाम था अतुल। नंबर 24 विष्णु बुद्ध। इनका जन्म हुआ था अनोम नगर में। पिता का नाम था राजा सुपतीत, माता का नाम था यशवी और पत्नी का नाम था सुचित्ता। नंबर 25 ककुसंध बुद्ध। इनका जन्म हुआ था खेमवती नगर में। इनके पिता का नाम था अग्निदत्त, इनकी माता का नाम था विशाखा, इनकी पत्नी का नाम था रोचनी और शिष्य का नाम था विधुर। नंबर 26 कोणागमन बुद्ध, जिन्हें कनक मुनि बुद्ध भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था शोभावती नगर में। पिता का नाम था यज्ञदत्त, माता का नाम था उत्तरा और पत्नी का नाम था रुचिगाता और बेटे का नाम था सतवाहु। नंबर 27 कश्यप बुद्ध, जिन्हें कश्यप बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था काशी में। पिता का नाम था बहनदत्त, माता का नाम था धनवती और पत्नी का नाम था सुनंदा, बेटे का नाम था विजित सेन।
प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने मुख्य मुख्य बातों की चर्चा की है, जितने भी बुद्धों का इतिहास मैंने आपको बताया है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनकी ही मैंने यहाँ पे चर्चा की है। अगर सारा इतिहास बताएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और शिष्य का नाम था भारद्वाज। नंबर 28 गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। पिता का नाम था राजा शुद्धोदन। आपको ये चीज याद रखनी है, जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है यही वास्तविक है। हम जो पढ़ते हैं वो अलग नाम है, इसीलिए तो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि उस समय संस्कृति। आप पहले सही नामों का पता करिए। आपको सही नाम पता नहीं है। माता का नाम था रानी महामाया, पत्नी का नाम था भद्रकच्चाना, इन्हें कात्यायनी भी लिखा हुआ है कुछ ग्रंथों में। इनके और भी नाम मिलते हैं, लेकिन मैं उन पर बात नहीं कर रहा हूं। बेटे का नाम था राहुल, और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। हम सब जानते हैं कि पीपल का जो पेड़ होता है वो कितना पवित्र होता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और पता है कि हमारे समाज में पीपल को कितना अशुभ माना जाता है। अगर पीपल का पेड़ कहीं खड़ा हो जाए तो कुछ लोग उसे जानबूझ के कटवा देते हैं, कह रहे नहीं इस पे भूत प्रेत रहते हैं, काट दो इसको। आज तक गांव में ये परंपरा चालू है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई है, तो अब कहने लगे हैं कि नहीं नहीं, पीपल तो बहुत पवित्र होता है, पूजनीय होता है। अब तक पीपल को गाली देते आए हैं, काटते आए हैं, कहते आए हैं कि भूत प्रेत रहते हैं, इस पे काट डालो, बेकार है ये। सिर्फ पीपल ही नहीं, हमारे लिए यानी हम मनुष्यों के लिए हर पेड़ जरूरी है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। अभी तो मैंने जो इतिहास आपको बताया वो बुद्ध वंश के अनुसार बताया, बुद्ध वंश एक ग्रंथ है उसके अनुसार बताया, लेकिन ग्रंथों में क्या लिखा है उस पर मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं या नहीं है, इस पे सबसे ज्यादा यकीन रखता हूं मैं। ग्रंथों में तो कुछ भी लिखा हुआ है। बुद्ध वंश जो ग्रंथ है मेरे पास पाली का भी है और हिंदी का भी है। हिंदी का अगर आप पढ़ोगे, ऊट पटांग बातें लिखी हैं उसमें। 60,000 साल उम्र, 80,000 साल उम्र, कमाल है। अब ये कैसे हुआ? ये जिन्होंने अनुवाद किया है ना, उनका कारनामा है ये। इसीलिए मैं हिंदी का इतिहास पढ़ना कम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि अनुवाद करने वाले लोग निष्पक्ष नहीं हैं। उनके अंदर भी धर्म और जाति का भूत घुसा रहता है। वो अपना कुछ ना कुछ उसमें जरूर डालेंगे। ये 28 बुद्धों के नाम लिखे हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विपश्ची, सिखी, वेशभू, ककुसंध, कोणागमन, कश्यप और गौतम, इनके ऐतिहासिक जो प्रमाण हैं वो उपलब्ध हैं, और इनसे पहले जितने भी हैं इनके नहीं हैं। इनके केवल बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है इनके। लेकिन विपश्ची, सिखी, वेशभू, ककुसंध, कोणागमन, कश्यप और गौतम, इनके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। इन्हें सप्त बुद्ध भी कहा जाता है, जिनका उल्लेख दीघ निकाय के महाप्रदान सूत्र में किया गया है। सप्त बुद्ध यानी 7 बुद्ध, ये 7 बुद्धों के नाम लिखे हुए हैं। अब आपको कुछ समझ में आया? आगे बात करते हैं। अब आप लोग इस फोटो को देखो, इसमें आपको कितनी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं? 7 मूर्तियां, यानी सप्त बुद्धों की मूर्तियां हैं ये। नाम नीचे लिखे हुए हैं, पढ़ लो आराम से। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अब वो लोग कमेंट करेंगे और कहेंगे कि ये सारी मूर्तियां जैन तीर्थंकरों की हैं, तो उनके लिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी रिसर्च करके आओ, इसके बाद अपना ज्ञान दो। पूर्व बुद्धों का उल्लेख अजंता की गुफाओं, भरहूत स्तूप, सांची स्तूप, सम्राट अशोक के अभिलेखों में, फाहियान के यात्रा विवरण में, हुएनसोंग के यात्रा विवरण में आपको मिल जाएगा। इतने सारे ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। फाहियान के यात्रा विवरण का एक छोटा सा अंश आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। पेज नंबर है 116। लिखा है, नगर के पश्चिम 50 ली पर ट्वी नामक एक गांव पड़ता है। यह काश्यप बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर स्तूप बने हुए हैं। काश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर एक विशाल धम्म स्तूप बना हुआ है। श्रावस्ती नगर के दक्षिण पश्चिम दिशा में 12 योजन पर नापीकिया नामक गांव पड़ा।
यहाँ ककुसंद बुद्ध के जन्म स्थान पर, पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिर्वाण स्थान पर धम्म स्तूप बने हुए हैं। यहाँ से उत्तर दिशा में 1 योजन से कम पर एक और गांव पड़ा। यह कनक मुनि का जन्म स्थान है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर एक और परिनिर्वाण स्थान पर स्तूप बने हैं। ये फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य इनके आपको मिल जाएंगे। तो अब आपको 28 बुद्धों का इतिहास पता चला। गौतम बुद्ध से पहले भारत में इनकी ही पूजा होती थी। जैन तीर्थंकरों की पूजा होती थी। श्रमण परंपरा चलती थी और श्रमण परंपरा में अनेक गुरु होते थे। लोग उन्हीं गुरुओं को अपना आदर्श मानते थे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि गौतम बुद्ध से पहले और भी बुद्ध हुए हैं। पूरी श्रमण परंपरा में अनेक गुरु हुए हैं। लोग उन्हीं गुरुओं को अपना आदर्श मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते थे। और श्रमण परंपरा में जितने भी गुरु हुए हैं, सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते थे। और उन सभी गुरुओं में जिन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु उन्हें ही माना जाता था। तो अगर आपका और भी कोई प्रश्न है इससे संबंधित, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और पिछले वीडियो में एक लोगों ने कमेंट किया था कि गंधर्व क्या होते हैं, यक्ष क्या होते हैं, ये बताओ। तो उनका मैं अभी यहीं पे जवाब दे देता हूँ। गंधर्व उनको कहा जाता था जो देवताओं के सहायक होते थे और स्वर्ग में नाचने बजाने का काम करते थे, उन्हीं को गंधर्व कहा जाता था। यक्ष किनको कहा जाता था? यक्ष कहा जाता था उनको जो कुबेरों के रक्षक होते थे, यानी रक्षा करने वाले देवों का समूह है, उनको यक्ष कहा जाता था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।